हम लोगों की जो आज चर्चा हो रही है, वो है कंप्यूटर, है ना? या कंप्यूटर के की पीढ़ियाँ या जनरेशंस, है ना? कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो कंप्यूटर क्या है? अगर इसकी बात आएगी, तो कुल मिलाकर के ये है कि यह शब्द, जो कंप्यूटर शब्द है, वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से जो है प्रचलन में आया है और ये इसका मतलब कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। यानी ये कि कंप्यूटर का अगर सीधा-सीधा उसको, तो ये एक ऐसा यंत्र है जो गणना करने वाला यंत्र है। ये है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक, है ना, डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है और इसमें जो है डेटा या हमारा इन्फॉर्मेशन उसको स्टोर करने की इंटरनल कैपेसिटी होती है ना? और इसमें जो है ये हमारे डायरेक्शंस का जो है, उनके डायरेक्शंस के आधार पर इसमें प्रोग्राम होते हैं और ये पूरी जो इसकी कैलकुलेशन या इसमें जो गणना है, उसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सटीक, बहुत ही एक्यूरेट एंड बहुत तेज़ी शीघ्रता से जो है ये संपन्न करता है। तो कुल मिलाकर के कंप्यूटर का ये मतलब हुआ। अब बात आएगी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी कंप्यूटर का उसका विकास, उसका डेवलपमेंट। तो अब इसमें जो आपका है कि जो शुरुआत हुई जहाँ से कंप्यूटर की, यानी इसकी जो फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 40 से 1952, ये जो 12 साल का पीरियड है, 40 से 12 क्या 13 साल, 40 से लेकर 52 के बीच का, ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक वाल्व, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का उपयोग किया जाता था, उससे सर्किट बनता था। अब इसमें ये था कि जो 1946 में एक ENIAC, ENIAC एक मशीन, इसमें 18,000 ट्यूब प्रयोग होते थे। मतलब ये था कि ये कंप्यूटर बहुत विशाल, बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा और बहुत ज़्यादा स्थान घेरता था और इसमें जो है मेमोरी बहुत कम उस समय होती थी। तो ये था फर्स्ट जनरेशन का। सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है, उसके अंतर्गत ये 1952 से 1964 के बीच। इसमें क्या था कि इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। ट्रांजिस्टर क्या था कि जो ट्यूब थी उसमें, जो ट्यूब वहाँ प्रयोग होता था, उसकी तुलना में काफ़ी छोटा हो गया। मतलब इससे क्या हुआ कि उसका आकार और उसका वेट, है ना, साइज़ एंड वेट वो दोनों कम हो गया ट्रांजिस्टर के उपयोग से। मतलब इसमें जो है मैग्नेटिक ड्रम या मैग्नेटिक कोर इसका उपयोग हुआ और इसमें अब फर्स्ट जनरेशन की तुलना में इसमें जो है थोड़ा-सा मेमोरी की और कैपेसिटी बढ़ गई। इसका आकार छोटा हो गया और इसमें जो है फिर कुछ जो है ऐसे अ, जो उच्च यानी हाई, है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का प्रयोग किया जा सकता था। ये हुआ। फिर आ गया थर्ड जनरेशन, यानी तृतीय श्रेणी का जो कंप्यूटर है, तृतीय पीढ़ी के 1964 से 1971 के बीच का। इसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ क्योंकि इसमें आईसी का प्रयोग, इंटीग्रेटेड सर्किट, आजकल देखिए आईसी का कितना महत्व है ना? तो आईसी का प्रयोग इसमें पहली बार हुआ था और ये था आईसी में ये था कि इसमें जो है, जो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स, है ना, उनको आपस में जोड़ने में बहुत आसानी हो गई और इसमें जो हमारी जो ऊर्जा की खपत थी वो, और मशीन बहुत गर्म नहीं, हीट नहीं होती थी। कुल मिलाकर के ये था कि इससे जो है काफ़ी परिवर्तन हुआ इस चीज़ में, है ना? तो फिर आ गया आपका अ, 4th जनरेशन। 4th जनरेशन कंप्यूटर का, इसके अंतर्गत 1970 कह सकते हैं आप, 70 से ही उसकी शुरुआत हो गई, 70 से लेकर 80 के बीच का है जो। इसमें बीच ये चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर, है ना? इसके अंतर्गत ये हुआ, ये चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर हो गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इसमें क्या हुआ कि अब इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो मतलब सीपीयू था, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट से ये कई गुना, ये अधिक इसमें ये हुआ कि लार्ज स्केल पर जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाने लगा और उसके बाद फिर इसी में वेरी लार्ज स्केल यानी वीएलएसआई इसका निर्माण होने लगा। यानी जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, आईसी, आईसी जो है अब इंटीग्रेट के माध्यम से क्या हुआ कि और आसान हो गया। जैसे कि अब ये आईसी जैसे जो हमारा थर्ड जनरेशन की जो आईसी थी, वो जैसे डाक टिकट के बराबर था। वो एक जो सिलिकॉन की जो चिप होती है, यानी उसमें अ, वो तो थी, लेकिन अब जो 4th जनरेशन का आया, उसमें ये हुआ कि अब हज़ारों, इवन कि लाखों ट्रांजिस्टर को उसमें आप एक जगह लगा सकते हैं। यानी अब इसको हम माइक्रो प्रोसेसर चिप कहने लगे। जो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये और ज़्यादा, मतलब इसमें जो है इसकी एफिशिएंसी और इसमें इसकी जो है क्वालिटी और अच्छी हो गई। अब इसके बाद आता है आपका जो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर यानी 5th जनरेशन की। 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में यही है कि ये जो हमारी अब आ रही है, सामने आ गई बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो ये आपके इंटरव्यू में ये बात आ सकती है कि जो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना? या आप इसका एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में।
है ना? या रोबोट, मतलब ये कि अब इसके अनुसार इसमें क्या हुआ कि तमाम कई ऐसे जो है इसका सेंसर्स का प्रयोग हो रहा है। यानी कि जो सुनने या महसूस करने की जिसमें क्षमता आ गई है। मतलब ये जो आपके सेंसर्स हैं, इसके माध्यम से क्या हुआ है कि ये स्वतः अपने आप में किसी चीज़ पर निर्णय लेने की इसमें क्षमता आ गई, है ना? तो ये कुल मिलाकर के 5 पीढ़ी कंप्यूटर के ये आप वहाँ शॉर्टकट में बता सकते हैं।